आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन रिच डाइट फॉर ब्रोंकाइटिस पेशेंट, अस्थमा पेशेंट और रेस्पिरेटरी डिजीज पेशेंट। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अपने बालों की बात करें, नाखूनों की बात करें, स्किन की बात करें, तो हमारी बॉडी में हर जगह प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी हर मसल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने में, अपने वेट को मेंटेन रखने में भी हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में अगर हम अपनी डाइट से प्रोटीन हटा देते हैं ड्यू टू ब्रोंकाइटिस या ड्यू टू अस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो ऐसे में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हमारे पास एक कमेंट सेक्शन में ये कमेंट भी देखने को मिला था कि सर हमें ब्रोंकाइटिस में प्रोटीन रिच डाइट के बारे में बताइए। तो आज वीडियो आपके ही लिए बेसिकली जिन्होंने हमें कमेंट करा था। तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो भी व्यूअर्स हमारी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उनके टॉपिक्स पर हम वीडियोस लाएं ताकि उन्हें वो जानकारी मिल सके और जो उनके जैसे कई लोग हैं जिनके मन में ये सवाल चल रहे हैं उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सबसे संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोटीन रिच डाइट फॉर ब्रोंकाइटिस पेशेंट। तो सबसे पहले प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन में डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे माइंड में आते हैं। दूध है, पनीर है, दही है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आप ना तो दही खा सकते हैं ना ही पनीर खा सकते हैं। पनीर बेसिकली पेशेंट टू पेशेंट वेरी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को अलाउड कर दिया जाता है, कुछ को नहीं करा जाता। वहीं दूध है, दूध के लिए मना करा जाता है, लेकिन इसका भी एक ट्रिक है कि आप दूध किस तरीके से पी सकते हैं और उससे जो प्रोटीन है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका ट्रिक ये है कि आपको सिर्फ काउ मिल्क पीना है या डबल टोन्ड मिल्क पीना है। जितना आप दूध रख रहे हैं उतना ही आपको पानी डालना है और इसको अच्छे से उबालना है। और उबालते समय इसमें आधी चम्मच हल्दी या दालचीनी का पाउडर डाल देना है। इस तरीके से आप दूध की तासीर बदल पाते हैं और दूध के जो बेनिफिट्स हैं अपनी बॉडी को दे पाते हैं। इस तरीके से आप दूध पी सकते हैं। अब दूसरा जो प्रोटीन के लिए आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में, वो है वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब कई लोगों के मन में होगा कि प्रोटीन के लिए तो हम चिकन है, मटन है, एग्स हैं, फिश है, ये चीज़ें खाएंगे, इसमें तो हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। लेकिन जब आप ब्रोंकाइटिस को फेस कर रहे हैं, अस्थमा को फेस कर रहे हैं, ऐसे में अगर आप नॉनवेज डाइट खाते हैं तो ये आपके अस्थमा को बिगाड़ सकती है, ब्रोंकाइटिस को बिगाड़ सकती है। तो ऐसे में आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर ही रहना चाहिए। आप दालें खा सकते हैं, मूंग दाल, मसूर दाल और आपकी अरहर दाल। इनमें तीनों में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है जो आपकी बॉडी बहुत ईजिली अब्जॉर्ब कर लेती है। इसके साथ साथ आप मटर खा सकते हैं। मटर में भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन में अगर हम ड्राई फ्रूट्स का नाम ना लें तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में भी हमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और दो ड्राई फ्रूट्स, खासकर सभी ड्राई फ्रूट नहीं खाने ब्रोंकाइटिस में, आप खा सकते हैं बादाम, अखरोट। बादाम में आपको प्रोटीन की मात्रा अच्छी मिलती है, अखरोट में अच्छी मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर आपको विटामिन ई मिलता है जो म्यूकस के प्रोडक्शन को कम करता है और आपके एयरवेज के स्पेस को ओपन करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको फॉलिक एसिड भी मिलता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी ये आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ जब आप बादाम खाते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है, या अखरोट खाते हैं आप इनको सॉफ्ट फॉर्म में खाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इनके अंदर धूल मिट्टी लगी हुई होती है वो बिल्कुल हट जाती है। और इनका छिलके को अगर छील कर खा रहे हैं तो उससे भी आपको एलर्जन से बचाव करने में मदद मिलती है। जो मिट्टी उनमें लगी होती है वो आपके एयरवेज में नहीं जाती और आपको इसका फायदा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स खा सकते हैं, यानी अलसी के बीज और कद्दू के बीज। इन दोनों में भी आपको प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है और इस तरीके से आप अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप ब्रोंकाइटिस को फेस कर रहे हैं, अस्थमा को फेस कर रहे हैं या किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इस प्रोटीन रिच डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेना है। इसके थ्रू आप अपने अस्थमा को इजीली मैनेज कर पाएंगे, सीओपीडी को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट देते हैं, यानी पेशेंट टू पेशेंट वेरी होने वाली दवाई। जब आपका रूट कॉज अलग है, आपके शरीर में लक्षण अलग दिखाई दे रहे हैं, तो दवाइयाँ सेम कैसे हो सकती हैं? दवाइयाँ भी अलग होंगी और जब दवाइयाँ अलग होंगी तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और बहुत पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। तो आप भी ठीक हो सकते हैं और अस्थमा का इलाज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।